हम लोग लास्ट वीडियो देखी तो लास्ट वीडियो ज़रूरी थी, उसमें पूरा फ्लो प्रॉपर समझ में किसमें है। अच्छा, कल हम लोग लास्ट क्लास हम लोग बात कर रहे थे किसके बारे में? स्टैटिक वेरिएबल, है ना। तो तुम लोग को देख के लगा था ना कि तुम लोग को देख के लगा था कि स्टैटिक वेरिएबल यूज़ करना बड़ा क्या था, आसान था, है ना। लोकल वेरिएबल में तो था। अब यूज़ करने का मतलब देखो, कोई भी चीज़ होती है वो जगह जगह यूज़ होती है ना। तुम्हारे कोड में भी देखो, कोई वैल्यू है इस मेथड में भी यूज़ हो रही है, फिर उस मेथड में भी हम यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं। और जब हम यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लोकल वेरिएबल है तो डायरेक्टली तो यूज़ नहीं होंगे, मेथड कॉल करोगे और एज ए आर्गूमेंट क्या कर सकते हो, भेज सकते हो। कोई वैल्यू किसी मेथड में है, उसको कहीं और यूज़ कर रहे थे ना। जब रिटर्न लेते हो तो एक मेथड की वैल्यू कॉल करने वाले के पास पहुंचती है कि नहीं। कॉल करने वाला मेथड अलग होता है और कॉल होने वाला मेथड अलग होता है। तो तुम देखते हो वैल्यूज इधर से उधर घूमती हैं। कहाँ कैसे घूमती हैं? हमारी ज़रूरत के हिसाब से, हमें जैसा लगता है उस हिसाब से हम वैल्यूज को इधर से उधर घुमाते हैं। कुछ यहाँ ले जाते हैं, वहाँ ले जाते हैं, ये हम काम करते हैं। ठीक है। अब देखो, अब लोकल वेरिएबल के लिए तो पता था इधर से उधर ले जाना है, या तो एज ए आर्गुमेंट भेजो या तो एज ए रिटर्न कहीं ले जाओ, है ना। अब इसी में एक वेरिएबल आया, कौन सा? स्टैटिक वेरिएबल, है ना। इसके साथ ये था कि इसको जहां भी बना दो, इसे कोई भी इस्तेमाल कर सकता। इसकी सबसे बड़ी अच्छी, मान लो एक क्लास बना देते हैं, कुछ भी रख दे नाम, मान लो क्लास का रख देते हैं, चलो क्लास का नाम कुछ भी रख देते हैं। क्लास का नाम क्या रख दिया हमने? ए। चलो क्लास का नाम रख देते हैं एडमिन। या, है ना। अब तो भाई अभी तक वेरिएबल्स यूज़ कर रहे थे, वेरिएबल से इधर से उधर भेज रहे थे। अब ये हुआ, कई बार हम चाहें तो, जैसे मान लो कोई वेरिएबल हमने बताया था कहाँ बनाओ, क्लास के अंदर लेकिन मेथड के बाहर, मतलब ये जगह। ठीक है। यहाँ जैसे अब वेरिएबल हमने बताया कि स्टैटिक, ये वेरिएबल जो बनाए जाते हैं इन्हें क्या बोलते हैं? स्टैटिक, है ना। और इनके बारे में एक बात बतानी पड़ती है, क्या पब्लिक या प्राइवेट, पब्लिक या प्राइवेट। और ऐसा क्यों बताते हैं पब्लिक या प्राइवेट? देखो, कई बार किसी वेरिएबल को हमें लगता है कि हमें क्या करना है, कहीं बाहर भी यूज़ करना है, अंदर भी यूज़ करना है, तो हम उस चीज़ को क्या बनाते हैं? पब्लिक बनाते हैं। कई चीज़ें हमें महसूस होती हैं कि हमें इसे सिर्फ अंदर ही यूज़ करना है, बाहर यूज़ नहीं करना है, तब हम उन चीज़ों को क्या बनाते हैं? प्राइवेट। तो मेरे ऊपर है, फिर क्या बनाना होगा? पब्लिक या प्राइवेट, पब्लिक या और प्राइवेट बनाओगे उसको। और उसके बारे में क्या होगा? उसके अंदर एक वर्ड जोड़ोगे और वो क्या होगा? स्टैटिक। जैसे ये मेन मेथड है, खुद क्या है? मेन मेथड है, खुद क्या है? एक मेथड है। और ये मेथड कैसा मेथड है? स्टैटिक। क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्टैटिक कीवर्ड लिखा हुआ है। तो ऐसे ही स्टैटिक वेरिएबल बनाओगे, उसके लिए भी क्या लिखोगे? वर्ड स्टैटिक। इसके बाद भाई वेरिएबल की बात कर रहे हैं तो हमेशा बताते हो ना पहले वेरिएबल का टाइप। तो एक चीज़ और आएगी पिक्चर में, क्या? टाइप। और फिर जब भी वेरिएबल होता है तो वेरिएबल के पास क्या होता है भाई? एक नाम होगा ना भाई। कुछ नाम दोगे तो उसी नाम से तो उसे यूज़ करोगे। जब भी कोई चीज़ यूज़ कर रहे थे तो वेरिएबल में डालते थे वैल्यू, क्यों? क्योंकि उसको फिर कहीं यूज़ करना होगा तो उस नाम से हम उसे क्या कर लेंगे? यूज़ कर लेंगे। तो ये देखो, तो ये ऐसे बना दे, अगर मान लो पब्लिक स्टैटिक, और इसके बाद
अगर मान लो अब हमें अच्छा रखना क्या है, तुम्हें बताएगी एक चीज, क्या स्ट्रिंग, एक चीज बताएगी है क्या, स्ट्रिंग। तो अगर कोई चीज नाम वाम या ऐसा कुछ रखना है तो किस में रखोगे, स्ट्रिंग। तो चलो हम एक काम करते हैं, मान लो नाम क्या इसका नाम रख देते हैं, क्या टाइप क्या रख देते हैं, स्ट्रिंग। हमें रखना क्या, अच्छा टाइप भी कैसे डिसाइड होता है कि हमें रखना क्या, हमें रखना क्या है। तो मान लो हमें रखना है क्या, चलो एड्रेस, किसका, किसी का भी, मान लो अच्छा मान लो हम ये लिखते हैं डीएम ऑफिस एड्रेस, है ना। मान लो हमें ऑफिस का क्या रखना है, डीएम के ऑफिस का क्या रखना है, एड्रेस। तो कैसे रखोगे, एड्रेस होगा तो नाम में होगा कि नहीं होगा। तो चलो कोई भी यहाँ पे हम एक एड्रेस डाल देते हैं, मान लो वो एड्रेस कहाँ है, ज्ञानपुर, ऐसे लिख दिए, हो गया ना। अब इसकी बात याद रखो, चलो क्लास का नाम एडमिन के बजाय रख देते हैं क्या, चलो लिख देते हैं क्या, ठीक है। और अच्छा वहाँ भाई यहाँ भी चेंज करना होगा ना। तो इसके लिए जब भी देखो नाम चेंज करो एरर आती है, यहाँ ऑप्शन होता है ना क्या, रीनेम फाइल टू भदोही डिस्ट्रिक्ट कर दोगे तो ये अपने आप चेंज कर देगा। मान लो इसने चेंज कर दिया, ठीक है। अब ये क्या है, ये वेरिएबल है ना, अगर हम इसे यूज करना चाहें कहीं, अगर हम प्रिंट करना चाहें तो प्रिंट कर सकते हैं कि नहीं। देखो इसे यूज करने में कोई झंझट नहीं है, इसे कहीं भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अच्छा एक मेथड बनाया है मेन, मान लो एक मेथड बनाया है पब्लिक स्टैटिक वाइड, ठीक है। और मान लो डीएम के पास से किसी बंदे को क्या करना है, कोई पेपर लेके आना, क्या लेके आना है, कोई पेपर। तो उसका एक मेथड है क्या, गेट पेपर। ऐसे इन कुछ भी नाम रख सकते हो ना चीजों का, ए बी रखने के बजाय हमने इस तरह के नाम रख दिए, है ना, बातें बनी। अब ये जो डीएम ऑफिस एड्रेस है, ध्यान समझना, ये यहां भी देखो यूज कर रहे हैं। अगर हम चाहें यहां प्रिंट कराना तो देखो यहां भी यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, बोलो। अगर इसे हम कहीं और यूज करना चाहें तो कर सकते हैं। मान लो एक क्लास है, उस क्लास का नाम कुछ भी रख देते हैं, मान लो रख देते हैं क्या, रनर, या कुछ और भी रख देते हैं, चलो इसका नाम तो चलो ए ही, ठीक है। इसमें मेन मेथड भी बनाए चाहे ना बनाए, ये है। और चलो एक काम करते हैं, ये मेन मेथड हमने कहाँ बनाया है, भदोही डिस्ट्रिक्ट में हमने मेन मेथड मान लो यहाँ से क्या कर दिया, हटा दिया। तो अब इसमें मेन मेथड है, तो क्या ये क्लास चलेगी, डायरेक्ट नहीं चलेगी, लेकिन कोई दूसरी क्लास इसका मेथड कॉल कर सकती है ना। तो चलिए ए क्लास है, ए क्लास के अंदर मान लो एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक वाइड, और यहाँ पे अगर हम यूज करना चाहें किसको, उसी भदोही डिस्ट्रिक्ट, क्या लिखेंगे, दूसरे क्लास का अगर मेथड यूज, वो वेरिएबल या मेथड यूज करना है तो क्या लिखते हो, पहले क्लास का नाम, आगे क्या लगाते हो, डॉट। तो अपने आप देखो ये इक्लिप्स तुमको दिखाने लगता है, गेट पेपर नाम के मेथड को भी दिखा रहा है और डीएम ऑफिस एड्रेस को भी दिखा रहा है, दोनों को दिखा रहा है कि नहीं दिखा रहा। तो अगर हम चाहें तो इसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, है ना। अब देखो चलो इसको प्रिंट कराते हैं, प्रिंट कैसे कराएंगे, तो बोलो क्लास का नाम क्या है, ए है,
यहाँ मेन मेथड से हम कॉल करें। तुम देख रहे हो इस वेरिएबल को हम क्लास के अंदर से भी कहीं से भी कॉल कर सकते हैं और क्लास के बाहर से भी कोई भी इजीली इसे कॉल कर सकता है। रन करो। नहीं सर, वो स्ट्रिंग नहीं दी है मैंने। अच्छा सॉरी। चलो अब रन करो। ज्ञानपुर प्रिंट हुआ। मेन मेथड कॉल किए इसलिए अगर हम मान लो यहीं से ए डॉट, सॉरी ए नहीं, कौन सी क्लास का नाम है, भदोही डिस्ट्रिक्ट डॉट करें, फिर आएंगी और हम चाहें तो मेथड कॉल कर लें। कौन सा? गेट पेपर। अब रन करोगे तो क्या होगा भाई? पहले प्रिंट होगा क्या यहाँ पे, भदोही डिस्ट्रिक्ट डॉट डीएम ऑफिस एड्रेस, और डीएम ऑफिस एड्रेस जो है इसमें क्या पड़ा है, ज्ञानपुर, तो प्रिंट क्या होगा, ज्ञानपुर। इसके बाद लाइन नंबर 7 चलेगी तो क्या होगा, गेट पेपर नाम का मेथड क्या होगा, कॉल होगा। ये भी क्या उठा रहा है, डीएम ऑफिस एड्रेस, और इसकी वैल्यू क्या है, ज्ञानपुर, तो ये भी क्या प्रिंट करेगा, ज्ञानपुर। अभी रन कर दो, 2 बार ज्ञानपुर प्रिंट हो जाए। 2 बार हो गया ना। ये बात समझ में आ रही है? चल रहा है एक क्लास का मेन मेथड, और जब ये चल रहा है तो 2 चीजें यहाँ तुमको प्रिंट होके दिखाई दे रही, और तुम देख रहे हो ये एक ऐसा वेरिएबल है इसे हम कहीं भी इस्तेमाल कर पा रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर इसी क्लास को, इसी वेरिएबल को हम क्या बना दें, प्राइवेट, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि इसी क्लास के मेथड तो कॉल कर सकते हैं, लेकिन अब बाहर वाले इसे कॉल नहीं कर सकते। जैसे ये देखो, इसमें क्या आ रही है, एरर आ रही है। इवन देखो इक्लिप्स तुम्हारी इतनी हेल्प करता है, तुम देखो जरा ध्यान से, डॉट लगाओ, अब दिखा रहा है, देखो ध्यान से इसको, वो दिखा ही नहीं रहा है। जितनी पब्लिक चीजें होंगी इक्लिप्स सिर्फ वही दिखाएगा, और सही बात है, जो पब्लिक है वही कॉल कर सकते हो ना, तो तुम्हें कोई कंफ्यूजन नहीं। देख रहे हो, अब तुम्हें डीएम ऑफिस एड्रेस नाम का वेरिएबल यहां दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन गेट पेपर नाम का मेथड दिखाई दे रहा है, क्योंकि गेट पेपर नाम का मेथड जो है वो क्या है, पब्लिक। अब ऐसे कॉल कर सकते हो, नहीं नहीं कर सकते ना। लेकिन अगर यही क्या हो, हाँ, अगर यही क्या हो, पब्लिक हो, तो कॉल कर सकते। ठीक, चलो मान लो, अच्छा चलो ये डीएम का ऑफिस का एड्रेस हो गया। मान लो एक चीज और है उसके पास, क्या, पब्लिक स्टैटिक। अब हमें मान लो उसका रूम नंबर लिखना है, क्या लिखना है, रूम नंबर। ठीक है, तो पब्लिक स्टैटिक और क्या लिखें, हाँ इंट लिखें, और लिखें क्या, रूम। ये क्या है, एक नंबर वाली बात है ना। इसमें भी चाहो तो वैल्यू दे सकते। एक बात और तुमको बताई थी कि एक ये जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल होता है, सर कौन सा वेरिएबल, स्टैटिक, इसको चाहो तो तुम इनिशियलाइज कर सकते हो और चाहो तो इनिशियलाइज नहीं भी करो। तुम यहाँ देख रहे होगे, अगर हम मान लो, देखो इस रूम नंबर को हम यहाँ यूज कर पा रहे हैं कि नहीं, कर पा रहे हैं ना। क्यों यूज कर पा रहे हैं, हाँ, लेकिन क्यों, अब देखो यूज कर पा रहे हैं, कोई एरर नहीं दे रहा। अगर एक लोकल वेरिएबल रहा होता, उसको डिक्लेयर करते और यूज करते तो एरर देता, वो कहता भैया पहले क्या करो, इनिशियलाइज करो। लेकिन स्टैटिक वेरिएबल कहता है हमें इनिशियलाइज करने की भी जरूरत तुम्हें नहीं है, चाहो तो करो और चाहो तो न करो। अगर नहीं करोगे तो एक जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है, डिफॉल्ट का मतलब जो उसमें जब वो पिक्चर में आता है तो पहले से उसमें ये पड़ा रहता है, तो वही वैल्यू तुमको प्रिंट होगी। और बाय डिफॉल्ट क्या पड़ा होता है, इंट के केस में 0, डबल के केस में 0.0 है ना, बताया था, और बूलियन के केस में फॉल्स है ना, और हाँ कैर के केस में स्पेस है ना। इस तरह से कुछ ना कुछ उसमें पड़ा होता है। और अगर वो स्ट्रिंग है, ये देखो इसको भी हमने हटा दिया।
क्या अब इसे रन करो नल है स्ट्रिंग तो क्या आ रहा है? नल आ रहा है, क्योंकि हमने ये क्या है? स्ट्रिंग ये स्ट्रिंग है और स्ट्रिंग की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? नल। नल मतलब ऐसा कुछ जो किसी काम का न है ना। लेकिन रूम नंबर के केस में नहीं, इस केस में क्या आता है? 0 आता है ना। तो ये इसी क्या होती है? डिफॉल्ट। अच्छा, इसको यूज करना, अरे तुम्हारे लिए मान लो हम किसी एक रैंडम आदमी का नाम ले लें, हम कहें बताओ राकेश का ऑफिस कहाँ है, तो तुम बताओगे? बता पाओगे? तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी ना। तुम कहोगे यार भदोही के राकेश का ऑफिस बताओ। अब यार तुम कहोगे भदोही में पता नहीं कितने राकेश हैं, पता नहीं कितने लोग हैं, किसकी बात कर रहे हैं किसकी बात नहीं कर रहे हैं, तो तुम बता पाओगे? लेकिन अगर हम तुमसे पूछें कि डीएम के ऑफिस का एड्रेस क्या कहाँ है, तो बता दोगे? क्यों? क्योंकि पूरे पहले अगर तुमसे पूछें कि भदोही में डीएम का ऑफिस कहाँ है, किस जगह है, तो तुम इजीली बता दोगे ना। क्यों? क्योंकि वो एक ही है। 10 डीएम नहीं घूम रहे हैं भदोही। अगर 10 घूम रहे होते तब पूछते तो यार बताओ, तब तुम यार परेशान हो जाते किस डीएम की बात कर रहे हैं, है ना। लेकिन पूरे भदोही में कितने हैं? एक ही है। भदोही कितने? अच्छा एक ही है ना, 2-4 भदोही तो नहीं है ना। भदोही भी कितने हैं? एक ही है। और भदोही जब एक ही है और उसमें डीएम कितने हैं? एक ही है। तो उसे किसी को भी उसके बारे में जानना या वो करना आसान है कि नहीं? सेम वैसा ही स्टैटिक वेरिएबल के साथ। ये बताओ भदोही डिस्ट्रिक्ट नाम की क्लास कितनी हो सकती है? क्या 2 नहीं हो सकती? हो सकती हैं। मान लो अगर हम ध्यान से देखना, यहाँ पे एक नई क्लास बना दें और उसका भी नाम रख दें क्या? भदोही। सर भी अच्छा, क्या नहीं बना सकते? देखो ध्यान से, हम कहाँ बना रहे हैं? दिसंबर 9-22 वाले पैकेज में तो बना सकते हैं ना। अलग अलग पैकेज में सेम नेम की क्लासेस हो सकती है कि नहीं हो सकती? तो तुम कहोगे भाई भदोही भी एक नहीं है, भदोही कितने हैं? 2 हैं। लेकिन ये बताओ, भले 2 हैं, लेकिन ये बताओ ये है और ये है, लेकिन तो मतलब 2 हैं? 2 नहीं है। इस भदोही की तुम पूरी पहचान बोल ही नहीं रहे। इस भदोही डिस्ट्रिक्ट क्लास की पूरी पहचान है पैकेज स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स। पैकेज स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स, उसके अंदर भदोही डिस्ट्रिक्ट है ना। इसकी पूरी पहचान ये है ना। बताओ स्टैटिक कॉन्सेप्ट्स पैकेज के अंदर कितने भदोही डिस्ट्रिक्ट हैं? क्या 2 हो सकते हैं? नहीं हो सकते ना। अगर हम भले तुमसे कहे, तुम ये कहोगे यार ये भी तो भदोही डिस्ट्रिक्ट है, लेकिन नहीं, ये भदोही डिस्ट्रिक्ट नहीं है, ये दिसंबर 9-22 वाला भदोही डिस्ट्रिक्ट है और ये स्टैटिक। तो दोनों एक नहीं है, दोनों अलग अलग। जैसे ऐसा है शायद इंडिया में तो मिल जाए कुछ जगह कि कुछ ऐसे जिले हैं जिनके नाम क्या है? सेम। 2 जगह उनके नाम क्या है? सेम है। किसी और स्टेट में कोई जिला है उसका नाम वही है और किसी और स्टेट में भी कोई ऐसा जिला है जहाँ पे नाम क्या है? सेम है। 1-2 ऐसे केस होंगे, लेकिन वो सेम तो नहीं है ना। वो भाई तब ऐसे बात होगी, वो तो यूपी वाला वो है ना। वो तो मान लो हमारे यहाँ अभी नहीं है, यहाँ पे भी रामपुर है ना। मान लो रामपुरी जिला हो जाए, मान लो रामपुरी क्या हो जाए? जिला हो जाए, डिस्ट्रिक्ट हो जाए। एक रामपुर यहाँ और एक रामपुर तुमको यूपी में ही वहाँ मिलेगा, आजमगढ़ नहीं, तुमको रामपुर एक नाम जिला मिलेगा। कहाँ? पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। अगर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में क्या मिलेगा? एक मिलेगा। तो क्या दोनों एक ही हैं? नहीं, एक ईस्टर्न यूपी का है और एक किसका है? वेस्टर्न यूपी। तो दोनों क्या है? अलग अलग है ना। तो वेस्टर्न यूपी में मतलब वेस्टर्न यूपी वाला रामपुर कितने हैं? ईस्टर्न यूपी वाला रामपुर कितने हैं? एक। तो वैसे ही सेम यहाँ। ये बात समझ में आ रही है? अब देखना इस चीज को। तो इसकी सबसे अच्छी क्वालिटी यही है
अच्छा, एक क्लास कितनी है? भदोही डिस्ट्रिक्ट नाम की क्लास कितनी है स्टैटिक कंसेप्ट वाली? मान लो ये टेस्ट करने के लिए तुम एक काम करो, एक नया पैकेज बनाओ, उसका नाम रख देते हैं मान लो यूजेस, ठीक है? और इसके अंदर एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम रख देते हैं, मान लो कुछ भी रख सकते हैं, इस क्लास का नाम रख देते हैं मान लो यूजर। ये देखो, है ना? अब क्या ये बताओ, क्या ये भदोही डिस्ट्रिक्ट यूज करेगा तो कंफ्यूज होगा? नहीं कंफ्यूज होगा। अगर ये वाला यूज करना होगा तो पहले किसको इंपोर्ट करेगा? स्टैटिक कंसेप्ट वाले को यूज करेगा, इंपोर्ट करेगा। ये वाला यूज करना होगा तो दिसंबर 9 वाले को करेगा। तो हर क्लास अपने आप में यूनिक है कि नहीं है? हर क्लास अपने आप में यूनिक, तुमको ये दिख रहा होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि दो क्लासेस एक ही हों, ऐसा नहीं हो सकता जावा को कंफ्यूजन हो जाए कि ये वाली क्लास की बात कर रहे हैं या वो वाली क्लास की बात, है ना? बोलो। अच्छा, अगर इसे यूज करना होगा तो क्या करेगा? अच्छा, मान लो एक क्लास यहां है, यहां भी पब्लिक स्टैटिक स्ट्रिंग और एड्रेस, और यहाँ वैल्यू हम कुछ भी दे दें, या मान लो चलो ABCD दे। अब तो भदोही डिस्ट्रिक्ट क्लास कितने हैं? लेकिन नहीं, भदोही डिस्ट्रिक्ट एक ही है। ऐसे बोलो कि स्टैटिक कंसेप्ट वाला भदोही, भाई है क्या? दोनों में जावा कभी कंफ्यूज नहीं होगा। अच्छा, डीएम ऑफिस एड्रेस नाम के वेरिएबल कितने हैं? अच्छा, क्या जावा कंफ्यूज होगा? मान लो हम ये यूज करें, भदोही डिस्ट्रिक्ट कौन वाला यूज कर रहे हैं? मान लो स्टैटिक कंसेप्ट वाला यूज करें, तो इंपोर्ट कौन होगा? स्टैटिक कंसेप्ट वाला। ये देखो इंपोर्ट हो गया ना। अब आगे यूज करोगे तो कौन सा होगा? डीएम ऑफिस एड्रेस। आया कि नहीं आया? एक काम, इसको प्रिंट कर। अब बताओ तुम, तो क्या ये कंफ्यूज होगा? क्या ये कंफ्यूज होगा? क्या ये उत्तर गलत सही देगा? सही देगा ना? क्यों? क्योंकि ये उस भदोही डिस्ट्रिक्ट की बात कर रहा है जिसकी पहचान क्या है? जो स्टैटिक कंसेप्ट के अंदर है ना। तो ये जब डीएम ऑफिस एड्रेस की बात करेगा तो किसकी बात करेगा? भाई जिस क्लास को इसने क्या किया है? इंपोर्ट किया है। किस क्लास को इंपोर्ट किया है? स्टैटिक कंसेप्ट वाले की ना। रन करो तो प्रिंट क्या करेगा? नल। ध्यान से देखो, ये देखो, ये भदोही डिस्ट्रिक्ट कौन सा यूज हो रहा है? जो इंपोर्ट हुआ है। भाई जो क्लास अगर बाहर की क्लास है तो जो इंपोर्ट हुई है वही यूज हुई है ना। तो भदोही डिस्ट्रिक्ट के डीएम ऑफिस एड्रेस में क्या पड़ा है? कुछ नहीं। जब कुछ नहीं पड़ा है तो बाय डिफॉल्ट क्या है इसमें? नल। अगर हम उसको यूज करना चाहें तो, अगर हम इसके किसी मेथड को या वेरिएबल को यूज करना चाहें जो दिसंबर 9-22 के अंदर है, तब क्या करें? हमने तुमको बताया था कि देखो हम वो भाई ये भी हम यूज कर रहे हैं कहाँ पे? यूजर्स नाम के पैकेज में, यूजर क्लास के अंदर हम यूज यहाँ से कर रहे हैं ना। अब हम यहाँ से यूज कर रहे हैं, जब अब हमें भदोही डिस्ट्रिक्ट यूज करनी है तो एक भदोही डिस्ट्रिक्ट हम यूज कर चुके हैं, कौन सा? स्टैटिक कंसेप्ट वाला। अब स्टैटिक कंसेप्ट वाला जो हम यूज कर चुके हैं, ध्यान से समझना इस चीज को। जब स्टैटिक कंसेप्ट वाला हम यहाँ पे क्या कर चुके हैं? यूज कर चुके हैं, तो तुमको एक बात यहाँ दिख रही होगी, इसी को हमने क्या किया है? इंपोर्ट किया है। अगर हमें अब ये यूज करना है तो इसे भी इंपोर्ट करना होगा। लेकिन हमने तुमको बताया था कि एक क्लास के अंदर सेम नेम की दो क्लासेस, भाई सेम नेम की दो क्लासेस कहाँ हो सकती हैं? अलग अलग पैकेज में। कहीं तीसरी जगह तुम दोनों को इंपोर्ट नहीं कर सकते। एक को इंपोर्ट कर सकते हो और एक को पूरे नाम के साथ, पूरा नाम मतलब ऐसे लिखना, जैसे किस पैकेज में है? दिसंबर ना, ऐसे लिखना।
वैसे इक्लिप्स से हेल्प मांगो, इक्लिप्स से सजेशन मांगो, वो अपने आप देता है। लिखो बस 2 वर्ड, सॉरी क्या नाम है क्लास उसका, दिसंबर 9। नहीं भदोही डिस्ट्रिक्ट। तो कह रहा है कौन सी बात, कौन वाला यूज कर रहे हो। अगर तुम दूसरा, अगर पहला वाला यूज कर रहे हो तो वो इंपोर्टेड है, डायरेक्ट उसे कॉल करो। जैसे ये देखो रूम, कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम सोचें, अगर हम सोचें कौन सा यूज करना, तो देखो ये अपने आप इसका पूरा नाम लिखा है, ये बताया गया था ना पहले, ये पूरा नाम लेके आएगा। है? अब देखो ये तो क्लास आ गई, अब क्लास के आगे डॉट लगाओ। अगर मेथड है तो मेथड कॉल करो, वेरिएबल है तो वेरिएबल कॉल करो, जो मन करे वो कॉल करो। लेकिन अगर यूज कॉल करना है, चाहे मेथड हो, चाहे स्टैटिक मेथड हो, चाहे स्टैटिक वेरिएबल, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा। सबसे पहला काम है क्लास का नाम लिखना। दूसरे पहले काम है अगर क्लास कहीं बाहर की है तो उसे क्या करना, इंपोर्ट करना। और अगर कभी ऐसा हो जाता है संजोग कि सेम नेम की 2 क्लासेस, सेम नेम की 2 क्लासेस अलग अलग कहाँ है, पैकेज में। सेम नेम की 2 क्लासेस अलग अलग कहाँ पे है, पैकेज में है, और हम उनको कहीं यूज करना चाहेंगे तो एक को तो हम इंपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन दूसरे को इंपोर्ट नहीं कर सकते, उसको ऐसे ही लिखना पड़ेगा। और हाँ, पूरे एड्रेस के साथ, एड्रेस का मतलब उसका पूरा पैकेज का नेम, डॉट क्लास नेम और डॉट मेथड भी कॉल कर सकते हो और वेरिएबल भी। भाई चाहे मेथड हो चाहे वेरिएबल, जो यूज करना चाहो तुम यूज कर सकते हो। तो देखो यहां हमने कॉल किया कि नहीं किया। अब ये बताओ, क्या डीएम ऑफिस एड्रेस 2 है? क्या जावा कंफ्यूज होगा? ये लाइन पढ़ेगा तो भदोही डिस्ट्रिक्ट जो स्टैटिक कंसेप्ट के अंदर है उसकी बात करेगा, ये पढ़ेगा तो दिसंबर 9 भदोही डिस्ट्रिक्ट डॉट डीएम ऑफिस एड्रेस इसकी बात करेगा। और रन करो तो देखो एक में क्या है, एक में अभी मान लो एक वो जो है भदोही डिस्ट्रिक्ट जो स्टैटिक कंसेप्ट वाला, उसमें कुछ नहीं पढ़ा है तो बाय डिफॉल्ट क्या दिया, नल। और इसमें भाई रूम नंबर उसमें क्या है, कुछ नहीं दिया गया है तो बाय डिफॉल्ट क्या है, 0। और भदोही डिस्ट्रिक्ट जो दिसंबर 9-22 वाला है उसमें क्या पढ़ा है, ABCD। तो देखो तो क्या ये कंफ्यूज हुआ? तो ये तुम्हें पता है ना पूरे, अब ये मान के चलो पूरे प्रोजेक्ट में जितनी भी क्लासेस होती हैं सब यूनिक होती हैं। सब क्या होती हैं, यूनिक होती हैं। ये क्लियर है? और हर क्लास के अंदर, अच्छा ये देखो, क्या यहां हम ऐसे बना सकते हैं, बोलो, एरर दे रहा है ना, क्योंकि एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के 2 स्टैटिक वेरिएबल नहीं हो सकते। अगर हो जाएंगे तो ये कॉल करेगा तो कंफ्यूज नहीं होगा कि इसकी बात कर रहे हैं या उसकी बात कर रहे हैं। जैसे होता है ना, एक ही मेथड के अंदर सेम नेम के 2 वेरिएबल नहीं हो सकते, वैसे एक ही क्लास के अंदर सेम नेम के 2 स्टैटिक वेरिएबल नहीं हो सकते। हाँ, अलग अलग 2 क्यों, 10 बना लो, 15 बना लो। जैसे यहाँ देखो हमने बना ही रखा, इसमें कितने बना रखे हैं, 2 बना रखे हैं। एक में डिफॉल्ट वैल्यू नल पड़ी है और एक में क्या पड़ी है, 0। मेरा ये समझाने का मतलब क्या है, सिर्फ इतना कि ये स्टैटिक वेरिएबल जो होता है ये यूनिक चीज है। ये क्या है, यूनिक है। यूनिक का मतलब जो एक ही हो। यूनिक किसे बोलते हैं, जो एक ही हो, जो 2 ना हो, उसी को क्या बोलते हैं, यूनिक बोलते हैं। तो पूरे प्रोजेक्ट में बताओ जितने वो है स्टैटिक वेरिएबल सब यूनिक है। क्यों? क्योंकि अगर वो स्टैटिक वेरिएबल है तो किसी क्लास में होंगे, किसी कहाँ होंगे, क्लास में होंगे। और वो कोई भी क्लास जो होती है वो हमेशा क्या होती है, यूनिक होती है। एक प्रोजेक्ट के अंदर सेम नेम की 2 क्लास तो बना लोगे, लेकिन सेम नेम और सेम पैकेज की 2 क्लास नहीं बना सकते। हर क्लास अपने आप में क्या है, यूनिक है। जब क्लास, और एक क्लास के अंदर कितने स्टैटिक वेरिएबल एक नाम के हो सकते हैं, एक ही। तो मतलब क्या है, क्लास भी यूनिक है
और स्टैटिक वेरिएबल भी। इसीलिए तो इजीली मिल जाता है, इसीलिए तो इजीली मिल जाता है। कहीं से क्यों यूज कर लेते भाई? देखो, अगर दो लोकल वेरिएबल है, जैसे मान लो एक मेथड है पब्लिक स्टैटिक वाइड, मेथड का नाम मान लो क्या है, ए। एक मेथड और हमने बना दिया, उसका नाम मान लो क्या है, बी है ना। अब बताओ, यहां मान लो एक वेरिएबल है एक्स, जो भी दे, ठीक है। तो आखिर ये यहां पे यूज करने देता है? नहीं करने देता ना। नहीं करने क्यों नहीं देता? सीधी बात है ये कि x नाम के वेरिएबल किसी भी मेथड में हो सकते हैं। x नाम के वेरिएबल यहां भी हो सकते हैं और ऐसा हो सकता है कि नहीं? क्या इस पर कोई रोक है? बोलो। क्योंकि x नाम देखो यहां भी पॉसिबल है, x नाम तुम्हारा ये वेरिएबल, ये लोकल वेरिएबल यहां भी हो सकता है और यहां भी हो सकता है, सेम नेम का हो सकता है। इसीलिए इन्होंने तरीका दिया कि भैया भाई इसमें तो कंफ्यूजन हो जाएगी। अगर मान लो हम यहाँ, अगर ये ऐसा नियम नहीं होता, हमसे कहा जाता कि यार यूज कर लो इसे, मान लो एक क्लास लिख देते हैं, और सॉरी या ये मेन मेथड में हम इसको यूज करना चाहते हैं, तो बताओ अगर हम प्रिंट करें इसको एक्स को, तो बताओ कौन वाला ये प्रिंट करें? बताओ किसे प्रिंट करें? नहीं कर सकता भाई, ऐसे तो कंफ्यूज हो जाएगा ना। इसीलिए इसने नियम बता दिया कि भैया हम दूसरे के मेथड की वैल्यू हम यूज नहीं कर सकते। क्योंकि क्या हो सकता है, एक क्लास के अंदर कई मेथड हो सकते हैं और उन मेथड्स में लोकल वेरिएबल की वैल्यू क्या हो सकती है, सेम हो सकती है। लोकल वेरिएबल यूनिक नहीं है, लोकल वेरिएबल यूनिक नहीं है। इसीलिए इन्होंने तरीका दिया कि भैया अगर लोकल वेरिएबल की वैल्यू यूज करनी भी है तो कैसे यूज कर पाओगे? अगर मान लो ये ए वैल्यू हमें चाहिए, कहाँ, मेन मेथड में, तो एक ही रास्ता है, पहले मेन को ए मेथड में क्या करना पड़ेगा, कॉल करना। और कॉल करने से ही नहीं मिल जाएगा, फिर ए मेथड को उसे क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करना। रिटर्न लिख दे क्या, एक्स, और वाइड जो है लिख दे क्या, इंट। और मान लो यहाँ एक वेरिएबल में ले लिख दें इंट। अब आ गया कि नहीं आ गया? ये तरीका बनाना पड़ा, ये तरीका बनाना पड़ा क्योंकि ये जो लोकल वेरिएबल्स हैं ये यूनिक नहीं है। लेकिन अगर ये यूनिक होते तब तो कोई झंझट नहीं थी। अगर ऐसा पता होता कि पूरी क्लास में एक नाम का एक ही लोकल वेरिएबल होगा, तब ये तुमको यूज करने देता। लेकिन देखो स्टैटिक वेरिएबल के साथ क्या, ये क्यों आसानी से कहीं भी यूज कर लेते? बस क्लास का नाम लिखते हो, डॉट लगाते हो, क्योंकि क्लास भी क्या होगी, यूनिक होगी। और क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल भी कितने होंगे उस नाम के, एक ही होंगे। तो इसे यूज करना क्या है, आसान है। इसीलिए है ना, देखो ये कहीं से भी क्यों अवेलेबल है, क्लास के अंदर से भी, क्लास के बाहर से भी, कहीं भी अवेलेबल है। क्यों? क्योंकि ये अकेला है, तो कहीं भी कोई भी इसे क्या कर सकता है, आसानी से इसे यूज कर सकता है। अगर ऐसा होता कि क्लास यूनिक ना होती, अगर जावा में ये नियम रहा होता एक ही क्लास के अंदर, एक ही पैकेज के अंदर सेम नेम की 2 क्लास बना सकते, अगर ऐसा होता तब लोग बना देते। अब मान लो दोनों में सेम नेम का क्या होता, स्टैटिक वेरिएबल होता, तब कॉल करते तो ये कंफ्यूज हो जाता ना कि किसकी बात कर रहा है। लेकिन ये भी नहीं है, तुम जानते हो क्लास भी क्या है, यूनिक है। क्लास कभी 2 नहीं होंगी, क्योंकि क्लास सिर्फ क्लास का नाम नहीं है। क्लास किसी न किसी कहाँ होती है, पैकेज में होती है। और एक प्रोजेक्ट के अंदर सेम नेम के 2 पैकेज नहीं होंगे, कि होंगे? पैकेज हमेशा क्या होंगे, यूनिक होंगे। तो पैकेज के अंदर की जो क्लास है वो भी क्या होगी, यूनिक है। क्लास के अंदर एक नाम का वेरिएबल कितना है, एक ही। भाई डीएम ऑफिस एड्रेस नाम के वेरिएबल कितने बना सकते हो, एक ही बना सकते हो ना। तो ये यूनिक है ना, एक ही है। यूनिक का मतलब याद रखना क्या, यूनिक की मतलब एक वर्ड याद रखो, जिसकी क्या हो, एक कॉपी, जिसकी क्या हो, एक कॉपी का मतलब
जो चीज एक है वही क्या है, एक कॉपी। और अगर किसी चीज की 10 कॉपी होता तब वो यूनिक नहीं। कॉपी का मतलब यहाँ क्या समझोगे, एक। हाँ, अपने कॉपी वन कॉपी, कॉपी क्या हो, कॉपी का मतलब, कॉपी को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्रति, है ना, क्या बोलते हैं, प्रति बोलते हैं ना। कोई पेपर होता है, फोटो कॉपी मशीन होती है, वो क्या करती है, उसको एक जो एक सिंगल कॉपी होती है उसी की फिर क्या बनाती है, वो मल्टीपल कॉपी बनाती है, मल्टीपल कॉपी ही तो बनाती है। अगर मान लो कोई चीज है ऐसी है जो यूनिक है, उसकी क्या है, एक ही कॉपी, ठीक है। तो क्लास की कितनी कॉपियां होती हैं, एक। जो चीज यूनिक है उसकी कितनी कॉपी होगी, एक। अगर किसी चीज की 2 कॉपी है तो फिर वो यूनिक नहीं। किसी चीज की 3 कॉपी है, 3 कॉपी का मतलब 3। जैसे इस कुर्सी की यहाँ कितनी कॉपियां, मान लो 1 2 3 4, मान लो कितनी कॉपी है, तो यहाँ कहेंगे ये यूनिक कुर्सी यूनिक नहीं है, 4 कुर्सियां हैं ना, यूनिक कहाँ होगी। अगर किसी चीज को यूनिक करने की बात करते हैं तो मतलब क्या होता है, उसकी कितनी कॉपी है, एक। उसकी कितनी प्रतियां हैं, एक। तो क्लास की भी एक कॉपी होती है, और क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल की भी क्या होती है, एक कॉपी। जैसे वही है ना, भदोही डिस्ट्रिक्ट की कितनी कॉपियां हैं, एक। 2 भदोही डिस्ट्रिक्ट तो नहीं है। और उसके अंदर डीएम की कितनी कॉपियां हैं, एक। तो उसका तो इसलिए ये भी क्लास यूनिक है और स्टैटिक वेरिएबल भी क्या होते हैं, यूनिक। इसीलिए इन्हें यूज करना क्या है, आसान। वही हमने कहा ना, तुमसे पूछे डीएम का ऑफिस कहाँ है, ये बताना तुम्हारे लिए आसान है। लेकिन हम तुमसे ऐसे पूछे राकेश का घर कहाँ है, तो ये बताना तुम्हारे लिए क्या है, ऑफिस कहाँ है, ये तुम्हारा बताना तुम्हारे लिए क्या है, मुश्किल। क्योंकि राकेश जाने कितने हो सकते हैं, लेकिन डीएम जाने कितने, भदोही डिस्ट्रिक्ट में डीएम जाने कितने नहीं होंगे, एक ही होगा ना। तो क्या है, उस भदोही डिस्ट्रिक्ट की एक कॉपी है और उसके अंदर डीएम की भी कितनी कॉपी है, एक। तो यही याद रखना, स्टैटिक वेरिएबल जो होते हैं क्लास के अंदर रहते हैं, क्लास की भी एक कॉपी होती है और उसके अंदर स्टैटिक वेरिएबल की भी एक नाम की एक कॉपी। अब ऐसा नहीं एक ही वेरिएबल होगा, वेरिएबल तो कितने हो सकते हैं, जैसे बहुत हो सकते हैं ना। हमने यहाँ कितने बनाए, 2 बनाए। हमने यहाँ कितने बना दिए, 2 बना दिए। और अगर हमने यहाँ 2 बना दिए तो इसका मतलब क्या है कि भाई ये, लेकिन हाँ दोनों क्या है, अलग अलग है ना। एक का नाम डीएम ऑफिस एड्रेस है, एक का नाम क्या है, रूम नंबर। क्या कह रहे हो, हाँ है स्टैटिक वेरिएबल, है तो दोनों ही स्टैटिक ना। लेकिन एक नाम के कितने हैं, एक नाम के तो कितने हैं, एक नाम के 2 नहीं हो सकते। ये क्लियर है, चलो अच्छा। तब अब ये देखते हैं, इसे रन कर रहे हो और तो देखो ये रन भी होगा, क्लियर है ये। अब एक काम करते हैं और कि अगर हम ये वेरिएबल है ना, वेरिएबल का बेसिक नेचर क्या होता है, वेरिएबल की बेसिक, वेरिएबल जो बताया गया तुम्हें, तो वेरिएबल के बारे में बेसिक बात क्या बताई गई, वेरिएबल के बारे में बेसिक बात ये बताई गई है कि वेरिएबल के पास एड्रेस होता है। वेरिएबल के पास किसी का क्या होता है, एड्रेस होता है, नंबर 1 बात। और दूसरी बात, वेरिएबल से वैल्यू निकाली जा सकती है, वेरिएबल में क्या पड़ा है ये लिया जा सकता है, और वेरिएबल में कुछ दिया भी जा सकता है। यही करते हो ना तुम लोग। यहाँ देखो क्या कर रहे हैं, वेरिएबल में वैल्यू डाल रहे हैं। और अगर हम यहाँ कहें, सॉरी, यहां पे क्या कर रहे हैं, यहां वेरिएबल की वैल्यू को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं, निकाल रहे हैं। भाई यूज करोगे, निकाल के यूज करोगे ना, या फिर ऐसे लिखे तो अब क्या होगा, अच्छा ये बताओ। अगर कभी ये मेथड चले तो क्या होगा, लाइन नंबर 17 चलेगी, 17 चलेगी तो 100 जाएगा कहाँ, रैम में। एड्रेस किसके पास आएगा, एक्स के पास। एड्रेस किसके पास आएगा, एक्स के पास।
अगली लाइन, तो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ में x पे क्या हो रहा है, x पे असाइनमेंट हो रहा है। मतलब असाइनमेंट जब होता है तो वेरिएबल को वैल्यू मिलती है ना, या वेरिएबल में वैल्यू डाली जा रही है। और इस लाइन में क्या हो रहा है, वेरिएबल की वैल्यू निकाल के किसी और को दी जा रही है। अच्छा वैसे होगा क्या यहाँ पे, x बराबर 100 गया, रैम में एड्रेस किसके पास आया, x के पास। फिर क्या लिखा है, इंट z बराबर x। तो x जब x से पूछा जाएगा तो x क्या ले आएगा, अपना एड्रेस ले आएगा। x के पास किसका एड्रेस है, 100 का, और वो किसको दे देगा, z। तो z के पास भी किसका एड्रेस हो जाएगा, 100 का। अच्छा ये बताओ, ये बस 2 लाइन बताओ, ये 2 लाइन में कितनी मेमोरी खर्च हो, 8। फिर से एक बेसिक रूल याद करो, हमने कहा था वेरिएबल जो होते हैं वो मेमोरी नहीं लेते। देखो यहाँ क्या हो रहा है, 100 जाएगा कहाँ, रैम में, उसका एड्रेस किसके पास आएगा, x के पास। फिर अगली लाइन में चलेगा x, और x राइट साइड में x अपना एड्रेस किसको देगा, z को। तो है तो 100 ही ना, है तो 100 ही ना। ये कहो देखो अभी भी ये मेमोरी कितनी लेगा, 4 बाइट ही लेगा। बस इतना है, उसका एड्रेस x के पास भी है और उसका एड्रेस z के पास भी। अगर यार जैसे मान लो मेरा घर है, उसका एड्रेस ये भी जानते हैं, ये भी जानते हैं, तो क्या मेरे 2 घर हो गए, घर एक ही है, जगह उतनी ही ले रहा है। उसी का एड्रेस तुम भी जानते हो, उसी का एड्रेस तुम भी जानते हो। सेम वैसे यहाँ 100 गया रैम में, 100 का एड्रेस किसके पास आया, x के पास। और जब ये लाइन चली, देखो ये तो भाई ये याद रखना, ये लेफ्ट और राइट याद रखना, ये भी बताया गया है तुमको ना। जो लेफ्ट साइड में असाइनमेंट होता है, राइट में अपना एड्रेस लेके आता है। तो x के पास किसका एड्रेस होगा, 100 का, और वो एड्रेस उसको दे देगा, z को। तो 100 एक ही है, 100 का एड्रेस x के पास भी है और 100 का एड्रेस z के पास भी है। और यहाँ देखो क्या होगा, इसे क्या कहते हैं, इसे कहते हैं वेरिएबल को क्या करना, यूज करना। जैसे यहाँ देखो हमने क्या लिखा, x प्लस 10। तो यहाँ ये लाइन जब चलेगी तो x जब पढ़ेगा ये, तो x किसका एड्रेस लेके आएगा, 100 का, और 100 प्लस 10 क्या हो जाएगा, 110। इसका एड्रेस किसके पास जाएगा, y के पास। तो यहाँ भी x क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। x क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। अगर हम ये लिखते हैं, यहां भी x क्या हो रहा है, यूज हो रहा है। तो याद रखना हमेशा, वेरिएबल या तो यूज होता है, या तो क्या होता है, यूज होता है। और जब यूज होता है तो अपने एड्रेस से वैल्यू निकाल के तुमको देता है। और दूसरी बात ये हो सकती है कि वेरिएबल में क्या हो रहा हो, असाइनमेंट, मतलब वेरिएबल में को एड्रेस दिया जा रहा है। यूज होने में क्या हो रहा है, बोलो, यूज होने में क्या हो रहा है, एड्रेस से वैल्यू लिया जा रहा है। और असाइनमेंट में वो वैल्यू किसी को दिया जाए। 2 ही केस होंगे वेरिएबल के, या तो वो वैल्यू लेगा, या तो वैल्यू लेगा, या तो वैल्यू देगा। बस 2 ही बातें होती हैं वेरिएबल के अंदर, या तो वैल्यू लेता है या तो वैल्यू देता है। ये वेरिएबल का बेसिक नेचर होता है, ठीक है। तो ये देखो जरा यहीं पे, अच्छा यहाँ ये क्या कर रहा है, यहाँ हम वेरिएबल को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। अगर हम ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, जैसे मान लो हम यहाँ लिखें स्ट्रिंग इक्वल्स टू भदोही डिस्ट्रिक्ट डॉट DM ऑफिस एड्रेस। यहाँ क्या हो रहा है बताओ, इसको चलो हटा भी दो चाहो। यहाँ क्या हो रहा है, अगर ये चलेगा तो लाइन नंबर 10 चलेगी। जब लाइन नंबर 10 चलेगी तो ये एक वेरिएबल है ना, कौन, DM ऑफिस एड्रेस। इसको पूरे तामझाम के साथ लिखना पड़ा क्योंकि वो कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक वेरिएबल है। तो क्लास का नाम लिखा गया, डॉट लगाया गया, इसके बाद उसे कॉल। ये वेरिएबल किस साइड में, राइट साइड में है ना। तो ये क्या हो रहा है, यूज हो रहा है।
क्या हो रहा है, यूज हो रहा है, और ये अपना एड्रेस लेके आएगा। और यहाँ पे क्या लिखा है लाइन नंबर 10 में, और ये लेफ्ट साइड में क्या है, एक वेरिएबल है, इसका नाम क्या है, एड्रेस। ये कैसा वेरिएबल है, स्टैटिक। एड्रेस कोई पूछेगा तो कहोगे यूजर क्लास के मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है कौन, एड्रेस, है कि नहीं। उसके पास उसका एड्रेस है। ये देखो, अब अगर हम रन करेंगे तो क्या होगा, ध्यान से समझो। हमेशा याद रखना एक नियम, सब कुछ चलता राइट साइड से। कहाँ से, राइट साइड से। तो पहले पढ़ेगा क्या, भदोही डिस्ट्रिक्ट, फिर पढ़ेगा क्या, डीएम ऑफिस एड्रेस, वहाँ जाएगा। इसमें कुछ पढ़ा है, नहीं पढ़ा है, तो बाय डिफॉल्ट क्या पढ़ा है, नल पढ़ा है। तो इसको इस एड्रेस वेरिएबल में किसका एड्रेस आएगा, नल का, है ना। और अगर हम चाहें तो अगर यहाँ कुछ पढ़ा हो, तब मान लो यहाँ पढ़ा हो, चलो ज्ञानपुर पढ़ा, अब बताओ, अगर अब चलेगा तो क्या होगा, फिर वही नियम है, राइट साइड वाला चलेगा, भदोही डिस्ट्रिक्ट पढ़ेगा, कहाँ जाएगा, डीएम ऑफिस एड्रेस पे जाएगा। उसके अंदर क्या पड़ा हुआ है, ज्ञानपुर पड़ा हुआ है, तो वेरिएबल के पास क्या आएगा, एड्रेस नाम के वेरिएबल के पास क्या आएगा। तो यहां क्या हो रहा है, वेरिएबल अपनी वैल्यू दे रहा है, अपनी वैल्यू दे रहा है। अच्छा, एक यूज और करके देखते हैं। एक हम लिखना चाहते हैं स्ट्रिंग फुल एड्रेस। तो फुल एड्रेस क्या होगा, मान लो, तो फुल एड्रेस क्या होगा, हम ऐसे लिखें, भदोही डिस्ट्रिक्ट डॉट डीएम ऑफिस और प्लस, और फिर क्या, भदोही डिस्ट्रिक्ट डॉट रूम नंबर, ये होगा। तो यहां भी क्या हो रहा है, ये दोनों वेरिएबल क्या हो रहे हैं, यूज हो। अगर चलेगा तो क्या होगा बताओ, अगर हम इसे रन कर दें तो भदोही डिस्ट्रिक्ट पढ़ेगा और क्या पढ़ेगा, डीएम ऑफिस एड्रेस। यहां पे आप क्या लिखा हुआ है, क्या, प्लस भदोही डिस्ट्रिक्ट डॉट क्या लिखा हुआ है, रूम नंबर। रूम नंबर कैसा वेरिएबल है, इंट। डीएम ऑफिस एड्रेस कैसा है, स्ट्रिंग। तुमको बताया गया ना, दो इंट होते हैं तो इंट मिलता है, लेकिन एक स्ट्रिंग और एक इंट हो तो क्या मिलते हैं, स्ट्रिंग ही मिलता है ना। और वो जुड़ते नहीं है, कॉन्केटेनेट हो जाते हैं ना, ऐड नहीं होते ना। ऐड कब होते हैं, जब दो इंट होते हैं तो ऐड होते हैं, ये तो बेसिक रूल है ना। दो नंबर ऐड होंगे, दो इंट होंगे, एक स्ट्रिंग और एक इंट है तो वो क्या होंगे, कॉन्केटेनेट होंगे। दो स्ट्रिंग है तो वो क्या होंगे, कॉन्केटेनेट होंगे। हाँ हाँ, जो भदोही डिस्ट्रिक्ट का रूम नंबर है, हाँ, पहले ये चलेगा कि ये वाला। अब देखो, आप देखो, अब इसको रन करें, देखो जब चलाओगे तो सबसे पहले कौन चलता है, मेन मेथड। मेन मेथड चलेगा, लाइन नंबर 10 चलेगी, ठीक है, वो तो चल गई। फिर कौन चलेगा, लाइन नंबर, यहाँ 11 खाली ही है, लाइन नंबर क्या चलेगा, 12। हमने क्या बताया, वो चलता है हमेशा किधर, राइट साइड से। लेकिन राइट साइड का मतलब ये नहीं है, उर्दू नहीं है कि इधर से चलेगी, राइट साइड से चलेगा, लेकिन चलेगा ऐसे, है ना। तो फिर ये क्या लिखा हुआ है, भदोही डिस्ट्रिक्ट डॉट डीएम ऑफिस एड्रेस। जब ये पढ़ेगा तो वहां से एड्रेस क्या ले आएगा, ज्ञानपुर, प्लस जब भदोही डिस्ट्रिक्ट और डॉट क्या पढ़ेगा, रूम नंबर। तो रूम नंबर अगर वहां कुछ लिखा है तो भाई अगर है तो है, नहीं है तो भी बाय डिफॉल्ट क्या होगा, 0 होगा। तो यहाँ फुल एड्रेस के पास किसका एड्रेस आएगा, ज्ञानपुर। देखो यहाँ से क्या आएगा, ज्ञानपुर, और यहाँ से आएगा प्लस 0। ज्ञानपुर प्लस 0 मिलकर क्या हो जाएगा, ज्ञानपुर 0 ना। देखो अगर इसको प्रिंट करना चाहो, इन चीजों को भी हम कमेंट करें, देखो रन करें, क्या आया, ज्ञानपुर 0। यहां भी वेरिएबल क्या हुए, यूज हुए। ये जो डीएम ऑफिस एड्रेस है और रूम नंबर है, ये दोनों क्या हुए, यूज। और
जो ये जुड़े घटे जो भी हुए कॉन्केटेनेट हुआ उनका रिजल्ट किसके पास आया? फुल एड्रेस के पास। ये क्लियर है? फुल एड्रेस के पास क्या है? इन दोनों को जोड़ने के बाद जो बनता है, इन दोनों को जोड़ने के बाद क्या बनता है? ज्ञानपुर 0। तो ज्ञानपुर 0 का एड्रेस किसके पास आया? फुल एड्रेस के पास। तभी रन कर रहे हैं तो प्रिंट क्या कर रहा है? ज्ञानपुर 0। क्लियर है ये बात? ये बेसिक बात है। अब तो अच्छा, अगर वेरिएबल से वैल्यू निकाली जा सकती है, यूज की जा सकती है, तो वेरिएबल में वैल्यू डाली भी तो जा सकती है। ये देखो, अगर हम ये लिखते हैं भदोही डिस्ट्रिक्ट, अगर हमें इसमें वैल्यू डालनी, इसमें क्या करना है? वैल्यू डालनी है। तो जिसमें वैल्यू डालनी होती है वो किधर रहता है? लेफ्ट रहता है ना भाई। जिसमें जैसे फुल एड्रेस में वैल्यू डालनी थी तो फुल एड्रेस कहाँ है? लेफ्ट में है ना। अगर हमें इसमें वैल्यू डालनी है तो इसे कहाँ लिखना पड़ेगा? लेफ्ट में। और अगर मान लो हम यहाँ लिख दें ABC, तो ये क्या हो रहा है? वेरिएबल में वैल्यू डाली जा रही है। किस वेरिएबल में? डीएम ऑफिस एड्रेस में, जो कि स्टैटिक वेरिएबल है। किसका? स्टैटिक कंसेप्ट पैकेज के अंदर जो भदोही डिस्ट्रिक्ट नाम की क्या है? क्लास है। उसका एक वेरिएबल है डीएम ऑफिस एड्रेस। उसमें क्या डाला जा रहा है? ABC। अच्छा, अब रन करें। अब क्या आ रहा है? ABCD 0 आ रहा है। क्यों? फिर देखो, जब रन किया हमने तो कौन चला? मेन मेथड। जब मेन मेथड चला तो भदोही डिस्ट्रिक्ट नाम पढ़ा इसने। तो भदोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीएम ऑफिस नाम के वेरिएबल में किसका एड्रेस है? ज्ञानपुर का है ना। लेकिन तुमने लिखा, अगर इवन चाहो तो चेक कर सकते हो। कैसे? एक मिनट, ये बताओ। अच्छा, अगर यहां प्रिंट करो किसको? एड्रेस को। अब बताओ क्या प्रिंट होगा? देखो ध्यान से, रन होगा, भदोही डिस्ट्रिक्ट में जाके पूछेगा क्या एड्रेस पड़ा है। तो एड्रेस में क्या भाई, क्या पड़ा है इसमें? ज्ञानपुर। तो देखो यहाँ पे क्या प्रिंट होगा भाई? इसके पास ये किसका एड्रेस लाएगा? ज्ञानपुर का। किसे देगा? एड्रेस को। तो ये एड्रेस क्या प्रिंट करेगा? ज्ञानपुर। क्लियर है ये बात? लेकिन जब लाइन नंबर 12 चली तो क्या होगा? भदोही डिस्ट्रिक्ट के डीएम ऑफिस एड्रेस, जिसके पास ज्ञानपुर का एड्रेस था, उसे हमने क्या दे दिया? ABC। उसे हमने क्या दे दिया? ABCD। तो ये नियम भी है ना वेरिएबल्स के साथ। उन्हें जब नया एड्रेस देते हो, नई वैल्यू का एड्रेस देते हो, तो पुराना क्या करते हैं? वो छोड़ देते हैं ना। तो जब इसे ABCD दोगे तो ज्ञानपुर क्या करेगा? ये छोड़ देगा। जब ज्ञानपुर छोड़ देगा, अब इसे प्रिंट कराओ। अगर इवन चाहो प्रिंट कराओ। इसको प्रिंट कराएं। मान लो हम यहाँ प्रिंट करा दें, तो बताओ क्या प्रिंट हो रहा है? क्या प्रिंट होगा? क्योंकि देखो, अच्छा यही देखो, अच्छा ये क्या प्रिंट होगा? सब छोड़, या चलो अगर हम ऐसे, अच्छा अभी बताओ क्या प्रिंट? अभी ABCD होगा, क्योंकि भदोही डिस्ट्रिक्ट के अंदर डीएम ऑफिस नाम का वेरिएबल कितने हैं? 1। उसकी वैल्यू शुरू में ज्ञानपुर है, तो निकालोगे तो क्या मिलेगा? ज्ञानपुर मिलेगा। लेकिन जब उसकी वैल्यू तुम चेंज कर दोगे, क्या कर दोगे? ABCD। तो अब क्या मिलेगा? ABCD। यहां भी मिलेगा तो क्या मिलेगा? ABCD। अच्छा, एक काम करते हैं, तो देखो जरा रन करते हैं क्या क्या प्रिंट हो रहा है। ज्ञानपुर ABCD 0। क्यों? क्योंकि भाई पहले उसके अंदर बाय डिफॉल्ट क्या हमने डाला हुआ है? ज्ञानपुर। प्रिंट करेगा भाई आगे, इसको किसका एड्रेस मिलेगा? ज्ञानपुर का। लेकिन जब ये चलेगा लाइन नंबर 13, तो वेरिएबल की वैल्यू हमने चेंज कर दी ना। तो ये भी याद रखो,
एक स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू कहीं इस्तेमाल कहीं यूज भी कर सकते हो और एक स्टैटिक वेरिएबल की वैल्यू को कहीं से चेंज भी कर सकते हो। यहाँ हम चेंज कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? लाइन नंबर 13 जब चलेगा तो उसके अंदर किसका एड्रेस आएगा? ABCD का। अब ये प्रिंट करेगा तो क्या प्रिंट करेगा? ABCD। यहाँ पे भी आएगा भदोही डिस्ट्रिक्ट डॉट DM ऑफिस तो क्या आएगा? ABCD। तभी तो देखो ज्ञानपुर आ रहा है, इसकी वजह से लाइन नंबर 11 में प्रिंट हो रहा है। लाइन नंबर 14 पे क्या आ रहा है? ABCD। और लाइन नंबर 16 पे जब यूज कर रहे हो तो ये क्या है? ABCD और प्लस क्या? 0। तो क्या आ रहा है? ABCD 0। बोलो ये बात समझ में आ रही है कि नहीं? कोई कंफ्यूजन? चलो अच्छा, एक चीज और करते हैं। सर अगर एड्रेस प्रिंट कराएंगे ज्ञानपुर आएगा। क्या करो? अच्छा हाँ, अब ये है, मान लो हम एड्रेस प्रिंट कराते हैं। चलो इसमें क्या आएगा? देखो ध्यान से, एड्रेस कैसा वेरिएबल है? लोकल। इसके पास किसका एड्रेस है? भाई स्टार्टिंग में ऑफिस एड्रेस का, और जब स्टार्टिंग में एड्रेस था इसके पास किसका एड्रेस था? ज्ञानपुर का। तो एड्रेस के पास क्या आया? ज्ञानपुर आया। तो यहाँ प्रिंट क्या हुआ? ज्ञानपुर। एड्रेस कहीं भी प्रिंट कराओगे तो क्या देगा? ज्ञानपुर देगा। लेकिन एक चीज और देखो, अच्छा अगर हम ऐसे लिख दें, एक वेरिएबल में 2 बार वैल्यू डाल सकते हो? डाल सकते हो। एक वेरिएबल में चाहे जितनी बार वैल्यू डाल सकते हो ना। अगर हम ऐसे लिख दें, एड्रेस इक्वल टू भदोही डिस्ट्रिक्ट डॉट, अब क्या आएगा? भाई अब तो प्रिंट यहाँ, अब देखो पहले एड्रेस में क्या आया? ज्ञानपुर आया। पहले एड्रेस में क्या आया? ज्ञानपुर आया। चाहो तो चेक कर लो, ज्ञानपुर पड़ा है ना। तो यहाँ प्रिंट करेगा तो ज्ञानपुर प्रिंट करेगा। लेकिन लाइन नंबर 13 में उसकी वैल्यू बदल के क्या हो गई? ABCD। तो अब प्रिंट करोगे तो DM ऑफिस एड्रेस में क्या मिलेगा? ABCD। यहाँ भी यूज होगा तो क्या मिलेगा? ABCD। यहाँ भी उसके अंदर क्या मिलेगा? ABCD। अब ABCD का एड्रेस किसके पास जा रहा है? एड्रेस के पास। एड्रेस जिस वेरिएबल के पास पहले ज्ञानपुर का एड्रेस था, अब किसका एड्रेस है? ABCD का। तो यहाँ भी प्रिंट क्या होगा? ABCD। चलो है ना। अच्छा तुम्हें पता है क्लास का नाम क्या है? मान लो भदोही डिस्ट्रिक्ट है ना। डॉट क्लास भी कॉल कर, भाई वेरिएबल भी यूज कर सकते हो, और कौन का क्या कॉल कर सकते हो? ये मेथड भी कॉल कर सकते हो ना। एक मेथड है, इसका नाम क्या है? गेट पेपर। कॉल कर दिया। ये क्या प्रिंट करेगा? जब भदोही डिस्ट्रिक्ट का कौन सा मेथड कॉल होगा? गेट पेपर। यहाँ पे 2 चीजें। अब बताओ ये DM ऑफिस एड्रेस में क्या प्रिंट होगा? ज्ञानपुर होगा और 0। मतलब अगर हम कहें, चलो लिखते हैं क्या क्या होगा। चला के देखने से पहले खुद लिखने की कोशिश करते हैं क्या क्या होगा, प्रिंट क्या क्या होगा। चलो यहाँ से सबसे पहले भाई क्या प्रिंट होगा? ये 1 मिनट इसको, चलो सबसे पहले भदोही डिस्ट्रिक्ट डॉट DM ऑफिस एड्रेस, उसमें बाई डिफॉल्ट हमने क्या डाला है? ज्ञानपुर ना। तो एड्रेस के पास किसका वेरिएबल आएगा? ज्ञानपुर का। अच्छा एक काम और लिखते हैं, चलो इसको छोड़ो। अब अपनी लाइन देखते हैं। तो सबसे पहली लाइन इसमें क्या आएगा? इसको बड़ा कर दें, ठीक है। सबसे पहले क्या प्रिंट होगा? एड्रेस प्रिंट होगा। और एड्रेस के पास किसका एड्रेस आएगा? भदोही डिस्ट्रिक्ट के DM ऑफिस एड्रेस का। उसका एड्रेस क्या है? ज्ञानपुर। तो प्रिंट क्या होगा लाइन नंबर 11 पे? ज्ञानपुर। फिर चलेगी लाइन नंबर 13। जब लाइन नंबर 13 चलेगी तो ये कहाँ किसकी बात कर रहा है? भदोही डिस्ट्रिक्ट नाम के क्लास की, DM ऑफिस एड्रेस नाम के वेरिएबल की, और उसकी वैल्यू हमने चेंज करके क्या कर दी? ABC। अब अगर हम भदोही डिस्ट्रिक्ट के DM ऑफिस एड्रेस को यूज करेंगे तो क्या मिलेगा? ABCD।
बात समझ में आ रही है? फिर लाइन नंबर 15 चलती है। 15 के पास किसका एड्रेस है? ज्ञानपुर का है ना। एड्रेस के पास, अगर एड्रेस के पास किसका है? ज्ञानपुर का ना। तो एड्रेस क्या प्रिंट होगा? क्या करें? देखो भदोही डिस्ट्रिक्ट का ये क्या है? डीएम, ये सॉरी एड्रेस है। एड्रेस के पास किसका, एड्रेस नाम के वेरिएबल के पास किसका एड्रेस आया था? ज्ञानपुर का। तो क्या प्रिंट करेगा? ज्ञानपुर। लाइन नंबर 17 चलेगी। जब लाइन नंबर 17 चलेगी तो क्या होगा? भदोही डिस्ट्रिक्ट डॉट डीएम ऑफिस एड्रेस प्लस भदोही डिस्ट्रिक्ट डॉट रूम नंबर। तो इसमें पड़ा है क्या? ABCD और प्लस 0। तो क्या प्रिंट होगा? ABCD। अच्छा, लाइन नंबर 19 चलेगी। अब क्या हो रहा है? एड्रेस के पास आ रहा है क्या? भदोही डिस्ट्रिक्ट डॉट डीएम ऑफिस एड्रेस। तो डीएम ऑफिस एड्रेस में क्या पड़ा हुआ है? ABCD ना। तो एड्रेस के पास क्या आएगा? ABCD। क्या आएगा? देखो ज्ञानपुर है कब? यहां। लेकिन जब यहां तुम प्रिंट कर रहे हो, ध्यान से देखो, उसके पहले लाइन नंबर 20-21 चलने से पहले ये लाइन नंबर 19 चल रही है ना। तो एड्रेस में दोबारा एक वेरिएबल में दोबारा ही वैल्यू डाल सकते हो ना। अब इसको हम दोबारा किसका एड्रेस दे रहे हैं? डीएम ऑफिस एड्रेस का। और डीएम ऑफिस एड्रेस में अब ज्ञानपुर नहीं है, और अब क्या पड़ा है? ABCD पड़ा है। तो एड्रेस में क्या आएगा? ABCD। तो प्रिंट क्या होगा? ABCD। बोलो। इसलिए ये मत सोचो यार, देखो एड्रेस की वैल्यू बदल रही है कब? लाइन नंबर 19 पे। 19 के पहले तो पूरा अगर यूज करोगे तो पुरानी मिलेगी ना। 19 पे बदल रही है तो 19 के आगे तुमको बदली हुई वैल्यू मिलेगी ना। देख रहे हो, लाइन नंबर 21 में एड्रेस प्रिंट करेंगे तो ABCD प्रिंट होगा। लाइन नंबर 11 में करेंगे तो क्या प्रिंट होगा? ज्ञानपुर। लाइन नंबर 15 पे करेंगे तो क्या होगा? ज्ञानपुर होगा। बदल रहा है कब? लाइन नंबर 19 पे ना। 19 पे उसको फिर से एड्रेस दिया जा रहा है किसका? डीएम ऑफिस एड्रेस का। और अब डीएम ऑफिस एड्रेस ज्ञानपुर नहीं है। अब क्या हो चुका है? ABCD। इसे भी क्या मिलेगा? ABCD। ये प्रिंट करेगा ABCD। फिर लाइन नंबर क्या चलेगी? 22 चलेगा तो क्या होगा? गेट पेपर नाम का मेथड चलेगा। और जब ये चलेगा तो ये क्या प्रिंट करेगा? ज्ञानपुर। और लाइन नंबर 12 और लाइन नंबर 13 पे क्या चलेगा? 0। सब लोग कंफर्म हो? कोई कंफ्यूजन? किसी को कुछ लग रहा है कि अलग उत्तर आएगा? यही आएगा ना। ज्ञानपुर तो नहीं आया अंतिम में भाई, ABCD आया। देखो ध्यान से भाई, हम तो ये सोचे थे लास्ट में क्या मिलेगा? यहाँ ABCD, यहाँ ज्ञानपुर मिलेगा और यहाँ 0 मिलेगा। जरा कंपेयर करके देखो, और चीजें सही हैं। पहला ज्ञानपुर है, ठीक है। दूसरा ABCD है, ठीक है। तीसरा ज्ञानपुर है, ठीक है। चौथा ABCD 0, ठीक है। और पांचवा ABCD ये भी ठीक है। छठा, अब हमने सोचा था ज्ञानपुर आएगा और आया क्या? ABCD। देखो बताओ, पहले बताओ, अगर डीएम ऑफिस एड्रेस के पास ABCD भी हो। अच्छा, डीएम ऑफिस एड्रेस वेरिएबल कितने हैं? 2 हैं। एक ज्ञानपुर है ABCD। हमें तो नहीं लग रहा है 2 हैं भाई। डीएम ऑफिस एड्रेस जो है 2 कहाँ है? 1 है ना। 2 कहाँ है भाई? ये तो वेरिएबल के बस तुम यूज कर रहे हो ना। ध्यान से देखो भाई, इसको एक काम करते हैं, रुक जाओ, लो ऐसे देखो। अब बताओ, ये बताओ, डीएम ऑफिस एड्रेस नाम के वेरिएबल कितने हैं? 1 है ना कि 2 हैं? जब ये यूज कर रहा है तो किसे यूज कर रहा है? इसी को नहीं। ये जब यूज कर रहा है तो किसे यूज कर रहा है? इसी को ना। अब इसमें क्या पड़ा है क्या नहीं पड़ा, बात की बात है। अब ध्यान से देखना इस बात को। अगर ये भी डीएम ऑफिस एड्रेस भी यूज कर रहा है तो किसको यूज कर रहा है? इसी को ना। भदोही ना। ज्ञानपुर कहाँ देख रहे हो? ज्ञानपुर तो वैल्यू है। हम कह रहे हैं डीएम यहां पे किसका यूज किया जा रहा है? एक स्टैटिक, एक किसका? भदोही डिस्ट्रिक्ट नाम की क्लास के अंदर एक डीएम ऑफिस एड्रेस नाम के वेरिएबल का। तो ये किसको यूज कर रहा है? इसी को ना। और ये किसको यूज कर रहा है? इसी को ना।
कितने वेरिएबल है? एक ही है ना। अगर उसी के अंदर जब तक देखो ध्यान से, जब लाइन नंबर ये देखो लाइन नंबर 10 चलती है तो उसके अंदर क्या पड़ा है? ज्ञान। किसके अंदर पड़ा है ज्ञान को? भदोही डिस्ट्रिक्ट के डीएम ऑफिस नाम के वेरिएबल में क्या पड़ा है? ज्ञान को। जब लाइन नंबर 13 चलेगी तो उस वेरिएबल में क्या हो गया? ABCD। तो आगे भले ये गेट पेपर मेथड चलेगा, यूज करेगा, लेकिन यूज तो इसी को करेगा ना। और इसके अंदर ज्ञानपुर थोड़ी ना है, इसके अंदर तो बदल गया ना। कब? ABCD ना। तुम लोग देखो, फिर से देखो इस चीज को, इसमें कंफ्यूजन हो रही। अच्छा ये देखो, ये गेट पेपर मेथड कितनी बार कॉल किया गया? 2 बार। एक बार लाइन नंबर 9 पे और एक बार लाइन नंबर 22 पे। 9 पे चलेगा तो क्या होगा? वहाँ ज्ञानपुर चलेगा भाई जब 9 चलेगा, गेट पेपर चलेगा, गेट पेपर डीएम ऑफिस पड़ेगा तो इसके पास जाएगा। इसके पास किसका एड्रेस है? ज्ञानपुर का है ना। लेकिन अब इसके जब ये चल रहा है यहाँ लाइन नंबर 22 पे यही मेथड, तो उसके पहले लाइन नंबर 13 भी तो चला है। जब 13 चला तो उसने वैल्यू बदल दी कि नहीं बदल दी? तो आगे क्या मिलेगा? बदला हुआ मिलेगा। भाई लाइन नंबर, ये जो डीएम ऑफिस एड्रेस जिसके पास ज्ञानपुर का एड्रेस पड़ा था, लाइन नंबर 13 चलने के बाद इसके पास किसका एड्रेस आ जाएगा? ABCD। इसके पास एड्रेस आ जाएगा किसका? ABCD का। तो आगे कोई भी मांगेगा, चाहे यहां से मांगे, बाहर से मांगे, और चाहे अंदर से मांगे, वो चीज तो एक ही है ना। जिसके पास पहले किसका एड्रेस था? ज्ञानपुर का, और बाद में तुमने चेंज करके क्या कर दिया? ABCD कर दिया। तो आगे वालों को क्या मिलेगा? ABCD। अरे यार यहां भी देखो, अच्छा यहां हम यूज करें अगर, अब चलेगा तो क्या देख, किसका एड्रेस है? ABCD। कभी ये मत सोचना भाई अगर ऐसा होता इन लोग के लिए ABCD रहे और गेट पेपर मेथड के अंदर कुछ ज्ञानपुर रहे, तो एक वेरिएबल के अंदर 2 वैल्यू कैसे हो सकती है? हो सकती है? ऐसा थोड़ी होता है कि इस वेरिएबल को बाहर से यूज करोगे तो ये मिलेगा, अंदर से यूज करोगे तो ये मिलेगा। उसके पास जो है वही मिलेगा ना। और जो था वो लाइन नंबर 13 पे बदल गया कि नहीं बदल गया? अच्छा एक चीज और देखते हैं, ये लिखते हैं, अब क्या होगा? यहां तक तो क्या मिलेगा? ABCD। देखो अब देखो, लाइन नंबर 13 के पहले कोई भी इस्तेमाल करेगा, लाइन नंबर 13 के पहले कोई भी इस्तेमाल करेगा तो उसे क्या मिलेगा? ज्ञान। लाइन नंबर 13 के बाद कोई 13 के बाद कोई भी इस्तेमाल करेगा, क्या मिलेगा? ABCD। लेकिन लाइन नंबर 21 के बाद कोई भी इस्तेमाल करेगा तो उसे क्या मिलेगा? XYZ। देखो इसीलिए हम शुरू से एक बात समझा रहे थे, क्या ये यूनिक, ये क्या है? यूनिक वेरिएबल है। इसकी वैल्यू निकाल भी सकते हो तो इसमें वैल्यू डाल भी सकते हो। अगर वैल्यू रास्ते में कोई किसी ने डाली तो आगे रास्ते में कोई भी यूज करेगा तो उसे बदली हुई वैल्यू ही मिलेगी। आई बात समझ में? इसे क्यों कहा गया स्टैटिक वेरिएबल? क्योंकि सब के लिए ये एक जैसा रहता है। भाई कोई चीज एक है तो सबके लिए एक ही जैसी रहेगी ना। अगर कोई चीज एक है तो सबके लिए क्या रहेगी? एक ही जैसी रहेगी ना। एक ही जैसी का मतलब क्या है? यहां ऐसा नहीं कि उसकी वैल्यू एक ही रहेगी, वैल्यू उसकी बदल सकते हो, लेकिन बदलने के बाद जो भी आगे इस्तेमाल करेगा उसे क्या मिलेगा? बदला हुआ वैल्यू। अच्छा एक काम करें, मान लो, ध्यान से देखना, एक क्लास और है, एक मेथड और है, कौन? A है ना। अगर हम, या एक मेथड और कौन है? B है ना। अगर हम ऐसा करें, क्या B नहीं यूज कर सकता स्टैटिक वेरिएबल को? कर सकता है। ये भी कैसे करेगा भाई? ये भी कैसे कॉल करेगा? भदोही डिस्ट्रिक्ट डॉट
डीएम ऑफिस एड्रेस। मान लो प्रिंट करना है तो प्रिंट करें। अब बताओ, अगर हम ये बी मेथड कॉल करें, कौन सा? बी। अब बताओ, जब ये चलेगा लाइन नंबर 26 तो कौन कॉल होगा? बी नाम का मेथड। बी नाम का मेथड कॉल होगा तो प्रिंट करेगा क्या? भदोही डिस्ट्रिक्ट डॉट डीएम ऑफिस एड्रेस। तो क्या प्रिंट होगा? XYZ, क्योंकि नई वैल्यू पड़ी भाई जो उसकी नई वैल्यू है वो क्या है? XYZ। कहीं से भी इस्तेमाल करो, चाहे यहां से, चाहे दूसरे मेथड से, या क्लास के ही अब किसी अपने मेथड से। अच्छा, यही बी मेथड जब यहां कॉल करोगे तब क्या प्रिंट करेगा? अगर रास्ते में किसी ने उसकी वैल्यू बदला, अच्छा ऐसा लिख दे तो ऐसा नहीं लिख सकते? भदोही डिस्ट्रिक्ट डॉट डीएम ऑफिस एड्रेस इक्वल टू, मान लो लिख दें क्या? अब क्या होगा? अब चलेगा, फिर क्या चलेगा? मेन मेथड। मेन मेथड चलेगा तो क्या चलेगा? गेट पेपर। गेट पेपर जब भदोही डिस्ट्रिक्ट है, गेट पेपर। अब बताओ, गेट पेपर यहां जब होगा तो क्या प्रिंट होगा? अब भाई डीएम ऑफिस एड्रेस में क्या पढ़ा है? ज्ञानपुर पढ़ा है ना। लेकिन जब लाइन नंबर क्या चलेगी? 10। 10 चलने के बाद क्या आ जाएगा? डीएम ऑफिस एड्रेस में क्या आ जाएगा? भदोही आ जाएगा। अब भदोही आ गया तो अब जब, और इसके बाद मान लो हम यहां, हाँ चलो ठीक है, ठीक है। अब लाइन नंबर क्या चलेगी? 12 चलेगा भदोही डिस्ट्रिक्ट डॉट डीएम ऑफिस एड्रेस। तो क्या मिलेगा उसे? ज्ञानपुर मिलेगा। क्यों? क्योंकि जब बी मेथड चला तो उसने वैल्यू बदल दी। अब बदल दी तो सबके लिए बदल गई ना। जो आगे इस्तेमाल करेगा उसे क्या मिलेगा? बदला हुआ मिलेगा। इसको ऐसे समझो जैसे पूरी क्लास है, क्लास में कितने प्रोजेक्टर? एक है ना, तो सबके लिए एक है ना, है ना। अगर मान लो ये तोड़ दें तो क्या आधे लोगों के लिए टूट जाएगा और आधे लोगों के लिए सही रहेगा? यार सबके लिए टूट जाएगा ना। जब चीज एक ही है तो इसकी जो हालत है, जैसा है, जब है, सबके लिए क्या है? अभी जैसे अभी अगर देखें, मान लो तो सबके लिए क्या है? ये प्रोजेक्टर चल रहा है। इसके बाद एक मेथड हम कॉल करें जिसका नाम रखें ब्रेक, और उठा के क्या करें? ब्रेक मेथड कॉल करें और उसे क्या करते हैं? तोड़ दो। आगे कोई इस्तेमाल करेगा तो उसे क्या मिलेगा? टूटा ही मिलेगा ना। अब ऐसा थोड़ी ना कि मान लो, अच्छा मान लो ये प्रोजेक्टर ऊपर रहता है रिंकू सर के पास, तो क्या रिंकू सर को सही मिलेगा? यार है तो वही एक ही ना। सेम वही हालत इसकी है स्टैटिक वेरिएबल। अगर उसकी वैल्यू को कोई भी उसमें वैल्यू डाल भी सकता है, कोई उससे वैल्यू निकाल भी सकता है, और जब चलते हुए उसकी वैल्यू चेंज होगी तो आगे वालों को चेंज वैल्यू ही मिलेगी। उसके बाद किसी और ने चेंज कर दी तो उसके आगे वालों को चेंज वैल्यू मिलेगी, उससे चेंज मिलेगी। जैसे यहां तुम देख रहे हो, ये सारी क्वालिटी बस एक ही वजह से है कि ये इसकी एक कॉपी है। जैसे इस क्लास में प्रोजेक्टर की कितनी कॉपी है? एक कॉपी। अगर 2 प्रोजेक्टर होते तब, 2 कॉपी होती तब ऐसा हो सकता था, एक तोड़ते तो एक टूटता, दूसरा नहीं टूटता। लेकिन इसकी कितनी कॉपी है? अगर एक, तो जो है सबके लिए क्या है? एक ही है। अगर इसका मान लो अच्छा हम कलर चेंज कर दें, हम इस पे ले आए पेंट और ग्रीन कलर से क्या कर दें? पेंट कर दें, तब भी क्या कुछ लोगों को काला दिखाई देगा, कुछ लोगों को हरा दिखाई देगा? अभी काला दिखाई दे रहा है, अगर हम आधे घंटे बाद पेंट कर दें तो आधे घंटे बाद कोई भी देखेगा तो उसे क्या दिखेगा? हरा ही दिखाई देगा। क्योंकि है कितने? इसकी एक कॉपी। और मान लो 2 कॉपी रही होती तो पता चला एक को पेंट करते, एक को पेंट नहीं करते, तो एक हरा होता और एक क्या रहता? काला। लेकिन अगर इसकी कितनी कॉपी है? एक ही कॉपी है, तब तो उस हाल में क्या होगा? जैसे भाई अगर इसको चेंज करोगे तो सबके लिए क्या हो जाएगा? चेंज। सेम ऐसे ही यहां है। ये लोगों को कंफ्यूजन हो जाती है इस लाइन पे
कब? जैसे जब हमने याद किया था सबने कहा था कि ज्ञानपुर प्रिंट होगा, कौन सा मेथड जो हमने कहा था, ये गेट पेपर। सबको लगा कि वैल्यू बदली है, XYZ हुई है, लेकिन यूजर में सबको ये लगा कि जो गेट पेपर मेथड है यहां पे वैल्यू अभी भी क्या है, ज्ञानपुर है, जबकि ऐसा नहीं है। बस यहां क्या है, क्लास के अंदर वाला डायरेक्ट यूज कर रहा है और बाहर वाला क्या कर रहा है, क्लास का नाम लिख के यूज कर रहा है। बस इतना ही तो अंतर है, लेकिन है तो वही ना। अगर ये लाइन चली, लाइन नंबर 23, तो वैल्यू क्या हो जानी है उसकी, XYZ। आगे यही गेट पेपर मेथड चलेगा तो क्या देगा, XYZ। लेकिन जब ये मेथड B कॉल होगा लाइन नंबर 28 को, तो फिर वैल्यू चेंज होकर क्या हो जाएगी, बदून। अब यही अगर मेथड कॉल होता, अब क्या प्रिंट करेगा, बदून। बोलो, बात समझ में आ रही है? अब चाहो तुम एक एक करके देख सकते हो। कभी ये मत सोचना भाई बस फर्क क्या है, स्टैटिक वेरिएबल है, ये अंदर से भी यूज होगा और बाहर से, चीज तो एक ही है ना। चाहे अंदर वाला बदले चाहे बाहर वाला बदले, अगर बदल गया तो सबके लिए क्या हो जाएगा, जो आगे इस्तेमाल करेगा उसे बदला हुआ। ऐसा नहीं है कि इनको कुछ मिलेगा। जैसे अब देखो, ऐसा नहीं है कि यहां पे ज्ञानपुर आएगा और यहां पे क्या आएगा, सॉरी क्या है, जैसे ऐसा नहीं है यहां पे XYZ आएगा और अंदर क्या आएगा, ऐसा नहीं होगा। चाहे यहां से यूज करो और चाहे यहां से यूज करो, यूज तो दोनों लोग इसी वेरिएबल को ही कर रहे हो। और ये ज्ञानपुर क्या है इसकी,